जय हिंद बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब बच्चे? आरती कुमारी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। प्रिया भारती, गुड मॉर्निंग। क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है बालक? क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है? रिया चौधरी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज जा रही है? बढ़िया। सारे बच्चे जल्दी से लाइव आइए। दीक्षा कुमारी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बुआ। सारे बच्चे जल्दी से लाइव आइए। हम लोगों ने एडवर्ब में कहाँ तक पढ़ा था बच्चे? हम लोगों ने एडवर्ब में कहाँ तक पढ़ा था? हम लोगों ने शायद बेसिक लेवल की जानकारी एडवर्ब की ली थी। हम लोगों ने शायद बेसिक लेवल की जानकारी एडवर्ब की ली थी। सुप्रभात विवेक कुमार, सीमा गिरी, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज कुछ नए नए वर्ड्स के साथ मैं आप लोगों को एडवर्ब की कहानी पर लेकर जाऊंगा और आज संभवतः हमारी एडवर्ब की लास्ट क्लास होगी। ठीक है, आज हमारी एडवर्ब की लास्ट क्लास होगी। बढ़िया से ध्यान दीजिए। कुछ कुछ चीज हमारे एडवर्ब्स की बची हुई है जिसे हम आज खत्म करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से मैं आपके सामने दो तीन वर्ड्स की जानकारी सबसे पहले मैं देना चाहूंगा, उसके बाद लास्ट लेवल पर हम लोग एडवर्ब को लेकर चलेंगे। ठीक है, तीन नए वर्ड्स आपके सामने। पहला हुआ आपके पास एट प्रेजेंट, दूसरा हुआ आपके पास शॉर्टली और तीसरा हुआ आपके पास प्रेजेंटली। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, इसमें आप कहां पर एट प्रेजेंट भरिएगा, कहां पर शॉर्टली, कहां पर प्रेजेंटली बताने का काम करिए। ठीक है, तीन सवाल आपके सामने। आप इन तीनों में कहां पर एट प्रेजेंट, कहां पर शॉर्टली, कहां पर क्या भरने का काम करिएगा, जल्दी बताइए।
चलिए बच्चे, अगर हम इन तीनों वर्ड्स की ओर देखें तो इन तीनों वर्ड्स में अगर हम इस एट प्रेजेंट की बात करते हैं, अगर हम इस एट प्रेजेंट की बात करते हैं बच्चे, तो एट प्रेजेंट का मतलब होता है अभी के बारे में बताया गया हुआ सब। ठीक है, ये अभी के बारे में बताता है, मतलब कि इसका मतलब होता है नाउ। ठीक है, जो अभी हो रहा है उसके बारे में बात चलेगी जब हम एट प्रेजेंट की बात करेंगे। अगर हम इस शॉर्टली और प्रेजेंटली की बात करें, ठीक है, अगर हम इस शॉर्टली और इस प्रेजेंटली की बात करें बच्चे, तो ये किसके बारे में बता रहा है? ये बताता है सून के बारे में। किसके बारे में? सून के बारे में बताता है। और ध्यान रखिएगा, यह फ्यूचर की ओर इशारा करेगा। किसकी ओर इशारा करेगा बच्चे? फ्यूचर की ओर इशारा करेगा, जो आगे होने वाला है। ठीक है, हमें किसी भी चीज की अगर जल्द जरूरत होगी तो हम इन दोनों की क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, फ्यूचर की ओर इशारा करने वाले सेंटेंस में भी हम शॉर्टली या फिर प्रेजेंटली किसी एक का यूज कर सकते हैं। अब लिखा हुआ है वी नीड ई व्हीकल्स डैश टू कंट्रोल द गोइंग पॉल्यूशन। ठीक है, अब पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की जरूरत है तो हमें ई व्हीकल्स चाहिए होगी। जब चाहिए होगी तो चाहे आप शॉर्टली लिख लीजिए, चाहे आप प्रेजेंटली लिख लीजिए, आपका मर्जी है। ठीक है, अब है द पीएम ऑफ इंडिया इज फेसिंग द म्यूजिक। ठीक है, जब यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, तो हमें यहाँ पर क्या कहना पड़ेगा बच्चे? एट प्रेजेंट। क्या कहना पड़ेगा? एट प्रेजेंट। करंट सिचुएशन की अगर बात चलेगी तो हम किस चीज को यूज करेंगे बच्चे? एट प्रेजेंट को यूज करेंगे। फिर आगे लिखा हुआ है वी विल डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो जैसे ही विल डिस्कस है, फ्यूचर की ओर इशारा कर रहा है, तो चाहे आप शॉर्टली लिखिए, चाहे आप प्रेजेंटली लिखिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इन तीनों में क्या फर्क था? इन दोनों का मतलब सेम था। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि ये अभी के बारे में क्या कर रहा है बच्चे? इशारा कर रहा है। ठीक है, चलिए दो और नए वर्ड्स के साथ मैं आपको मिलाता हूं। एक का नाम है लेट और दूसरे का नाम है लेटली। दो छोटे छोटे सेंटेंसेस आपके सामने लिखूंगा, आप किसमें लेट होगा किसमें लेटली होगा उसे भरने का काम करिएगा। बताइए इस दोनों में आप क्या भरिएगा? जल्दी बताने का काम करिएगा। किसमें लेट किसमें लेटली? आशीष अपने वोकैब पर ध्यान दो, कुछ से कुछ लिख रहे हो कमेंट में, वोकैब पे ध्यान दो। नहीं हो रहा है तो रिवीजन करो जाके पहले। इसमें आप लेट भरिएगा, कहाँ पर आप लेटली भरिएगा? चलिए बच्चे, अगर हम इस लेट की बात करते हैं तो ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरीके से यूज होता है। ठीक है, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही तरीके से यूज किया जाता है। और इसका मतलब होता है आफ्टर द गिवन टाइम। क्या होता है? आफ्टर द गिवन टाइम। आफ्टर द गिवन टाइम मतलब कि अगर आपको कोई समय दे दिया गया है और उससे आप उसके बाद आप आते हैं, ठीक है, तो बोला जाता है ना कि यू केम लेट।
ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? जो आपको समय दिया गया है उससे आप देरी से आते हैं तो आप किस चीज का यूज करते हैं? लेट का यूज करते हैं। तो लेट का मतलब क्या हुआ? आफ्टर द गिवन टाइम। क्या होता है बच्चे? आफ्टर द गिवन टाइम। लेटली का मतलब होता है, लेटली का मतलब होता है बच्चे, ये अभी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चे? ये तुरंत की बात कर रहा है, ये रिसेंटली समय को बता रहा है। ठीक है, ये रिसेंट के समय को बता रहा है। मतलब कि ये टाइम की जानकारी हमें देता है। किसकी जानकारी देता है? टाइम की जानकारी देता है, जो अभी अभी हुआ है, जो अभी अभी हुआ है। और हमें पता है कि जो काम अभी खत्म हुआ है, इसका मतलब ये किस टेंस की ओर इशारा करेगा बच्चे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर इशारा करेगा। किसकी ओर इशारा करेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर इशारा करेगा। ठीक है, जो काम अभी खत्म हो गया है, रिसेंटली की बात हमारा लेटली करता है, जो कि टाइम की ओर इशारा करता है। और किस टेंस की ओर इशारा करता है बच्चे? प्रेजेंट परफेक्ट की ओर इशारा करता है। लिखा हुआ है ही केम डैश देयरफॉर ही वाज पनिश्ड। ठीक है, उसे पनिशमेंट मिला है। मतलब क्यों पनिशमेंट मिला होगा? क्योंकि वो देरी से आया है। मतलब कि उसको जो टाइम दिया गया था उस टाइम के बाद आया है। तो जब उस टाइम के बाद आया है तो हम क्या बोलेंगे? लेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेट बोलेंगे। लिखा हुआ है सी हैज रिवाइज दिस क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हैज रिवाइज लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, रिसेंटली की बात चल रही है, अभी अभी की बात चल रही है। तो उसने क्वेश्चन तो रिवाइज किया, चैप्टर तो रिवाइज किया, लेकिन लेट से रिवाइज किया है। किस चीज से रिवाइज किया बच्चे? लेट रिवाइज किया है। ठीक है, बहुत सुंदर। यहां तक की बात क्लियर है बच्चे? यहां तक की बात क्लियर है? लेट और लेटली में फर्क समझ में आ गया? तो चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैं रखता हूं, इस पर ध्यान लगाने का काम करिएगा। चलिए बताने का काम करिए, यहाँ पर आप क्या करेक्शन करिएगा। के लॉजिक को समझ जाइए पहले, उसके बाद आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में बच्चे, अगर किसी सेंटेंस में हम क्या करने का काम करते हैं? किसी को रिगार्ड देते हैं। ठीक है, किसी को रेस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर किसी को हम क्या करते हैं? डिस्क्राइब करने का काम करते हैं, किसी को कंसीडर करने का काम करते हैं। इन सब वर्ड्स को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये सारी बातें हमें किसका आंसर दे रही हैं बच्चे? ये सारी बातें हमें हाउ का आंसर दे रही हैं। किसका आंसर दे रही हैं? हाउ का आंसर दे रही हैं। ये सारी बातें जो हैं वो किसका आंसर देती हैं? हाउ का आंसर देती हैं। अगर किसी को रिगार्ड किया जाए, रेस्पेक्ट किया जाए, डिस्क्राइब किया जाए, हम बोलेंगे ना कि कैसे डिस्क्राइब किया, कैसे कंसीडर किया,
कैसे रिस्पेक्ट दिया, कैसे रिगार्ड दिया। तो ये कहानी अगर हमें हाउ का आंसर देती है तो हमें इसमें कंपलसरी एज की जरूरत होती है। इस सेंटेंस में उसको कैसे रिस्पेक्ट दिया गया, कैसे रिगार्ड दिया गया, कैसे डिस्क्राइब किया गया, कैसे कंसीडर किया गया, तो इन सब चीजों को दिखाने के लिए अगर किसी सेंटेंस में हमें हाउ का आंसर देता हुआ ये सारी बातें नजर आ रही हैं, तो हम उस हाउ के आंसर से पहले किस चीज को लिखने का काम करते हैं बच्चे? एज को लिखने का काम करते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में हमने किसी को नेम दिया, क्या किया बच्चे? किसी को नेम दिया, उसके बाद अगर हम किसी को क्या किए? सेलेक्ट किए, ठीक है, सेलेक्ट किया, नॉमिनेट करने का काम किया, ठीक है, नॉमिनेट करने का काम किया, उसके बाद और क्या करेंगे बच्चे? मेक करने का काम किया, उसके बाद क्या करेंगे? अपॉइंट करने का काम किया। तो पॉइंट करने का काम किया, तो इन सारे चीजों में तो हमें क्या, किस चीज का आंसर मिल रहा है? तो इसमें हमें व्हाट का आंसर मिलता है। किसका आंसर मिलता है बच्चे? व्हाट का आंसर मिलता है। ये सारी चीजें हमें क्या चीज का आंसर देती हैं? व्हाट का आंसर देती हैं। जैसे उसे क्या बना डाला, क्या चीज के लिए नॉमिनेट किया, ठीक है, क्या सेलेक्ट किया। तो जब ये कहानी हमें क्या का आंसर मतलब व्हाट का आंसर देती है, तो इस तरीके के सेंटेंस में हमें एज की जरूरत नहीं होती है। हमें इस तरीके के सेंटेंस में किसकी जरूरत नहीं होती है बच्चे? एज की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, राहुल इज रिगार्डेड द कपिल शर्मा ऑफ आवर क्लास, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, राहुल इज रिगार्डेड हाउ, कैसे उसको रिगार्ड किया जाता है, ठीक है, तो हमें हाउ का आंसर ये पूरी की पूरी कहानी दे रही है। और जब ये हाउ का आंसर देती है तो हमें इस हाउ के आंसर में किस चीज की जरूरत होती है बच्चे? एज की जरूरत होती है। तो हमारा आंसर होगा राहुल इज रिगार्डेड एज द कपिल शर्मा ऑफ आवर क्लास, ठीक है। दूसरी कहानी में लिखा हुआ है, दे नेम्ड हिम एज द मेंटर ऑफ देयर टीम। अगर हम बोलेंगे दे नेम्ड हिम व्हाट, ठीक है, उसको क्या नाम दिया गया, तो हमें व्हाट का आंसर ये सारी कहानी देती हुई नजर आई। तो हमें यहाँ पर एज और द की जरूरत नहीं है, हमें एज और द की जरूरत नहीं है। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो 3 और 4 ये दोनों कहानी को सही करके बताइए, इस 3 और 4 को सही करके बताइए बच्चे। हम्म, सुंदर, बहुत बढ़िया। तीसरे में लिखा हुआ है द टीम सेलेक्टेड हिम। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट देखा तो हमें व्हाट का आंसर ये देता हुआ नजर आया, ये व्हाट का आंसर देता हुआ नजर आया। तो जब कोई भी कहानी व्हाट का आंसर देते हुए नजर आती है, हमें एज और द की जरूरत नहीं होती है, हमें एज और द की जरूरत नहीं होती है। बच्चे रट कर जाते हैं इन सब चीजों को, ठीक है। बस हमें यहाँ पर लॉजिक पकड़ना है कि जो भी सेंटेंस में क्वेश्चन हमें व्हाट का आंसर देगा तो एज की जरूरत नहीं होगी, हाउ का आंसर देता हुआ नजर आएगा तो हमें एज की जरूरत है, क्योंकि हम कंसीडर कर रहे हैं उस आदमी को, ठीक है। कैसे किया जा रहा है? जब हाउ का आंसर देगा तो एज, नहीं देगा व्हाट का आंसर देगा तो एज की जरूरत नहीं है। लिखा हुआ है श्रुति डिस्क्राइब हर मदर। कैसे डिस्क्राइब किया? तो एक गुड केयर टेकर की तरीके से उसे डिस्क्राइब किया। तो जब कैसे का आंसर देगा तो हमें इससे पहले कंपलसरी किसकी जरूरत है? एज की जरूरत है। किसकी जरूरत है बच्चे? एज की जरूरत है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, यहां तक की कहानी अगर आप लोगों को समझ में आई बच्चे, तो एक मैं आपके सामने 3 सवाल लिख रहा हूं, तीनों सवालों में क्या फर्क है ये बताने का काम करिएगा, ठीक है। 3 सवाल में क्या फर्क है ये बताने का काम करिएगा, ठीक है। सी answered, he answered the wrong questions. He
answered the question wrong wrong answered the questions wrongly। ठीक है, तीन सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं बच्चे। इन तीनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है? तीनों सही सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, कोई इसमें उलटफेर नहीं करेगा। कैसे सही लिखा हुआ है ये हम पिछली क्लासेस में आपको बता दिए हैं, ठीक है, लेकिन बस इसमें कुछ ना कुछ फर्क है। देखो एडवर्ब का काम ही है सेंटेंस में हेर फेर करने का, ये कहानी हम आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। इन तीनों सेंटेंसेस में फर्क क्या है बस आप ये बताने का काम करिएगा, ठीक है, तब मैं आपके सामने इसका खेल बताऊंगा कि इसमें हो क्या रहा है। जो आदमी सेंटेंसेस में फर्क समझ गया ना, उस वो एडवर्ब में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। चलिए 2 मिनट का समय आपके पास, इन तीनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है बताने का काम करिए। चलिए बच्चे, इसके इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। आप लोग कभी ना कभी ऑफलाइन एग्जाम दिए होंगे जिसमें आप लोगों को ओएमआर की जरूरत पड़ी होगी, ठीक है। ओएमआर सीट पर आप लोगों ने कभी ना कभी एग्जाम जरूर दिया होगा, ठीक है। दिए हो सब आदमी, ये बताओ ओएमआर सीट पर आप लोगों ने कभी एग्जाम दिया है, ये बताओ। आप लोगों ने कभी ओएमआर पर आंसर ये क्या बोलते हैं एग्जाम दिया है? दिए ही होंगे, ठीक है। तो ओएमआर में आप लोगों के पास मान के चलिए कि एक क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और लिखा हुआ होता है A B C और D। ये इस तरीके से आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो इस पहले सेंटेंस का मतलब है सी आंसर्ड द रॉन्ग क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी क्वेश्चन इससे पूछा गया था बच्चे, कोई कोई क्वेश्चन पेपर में ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि आपने हिंदी चुना, ठीक है, आपने हिंदी चुना और किसी ने इंग्लिश चुना है, तो आप तो हिंदी का ही आंसर भरिएगा ना, और वो जो बच्चा जो इंग्लिश चुना है वो किस चीज का आंसर भरेगा? वो अपने ओएमआर में इंग्लिश का आंसर भरेगा। अब इसने क्या गलती किया, जो बच्चा हिंदी का क्वेश्चन जो हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट किया था, वो हिंदी का क्वेश्चन ना करके अटेम्प्ट करके किस चीज का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया? इंग्लिश का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया। तो उसका टोटल क्वेश्चन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। मतलब कि जो उससे पूछा ही नहीं गया है उसका आंसर उसने क्या कर दिया? दे दिया। तो सी आंसर द रॉन्ग क्वेश्चन, उसने जो क्वेश्चन का जवाब दिया है वो क्या है? जो क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया उसका जवाब उसने क्या करके आ गया है? वो देकर आ गया है, ठीक है। पहले सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन उसे पूछा ही नहीं गया है उसका आंसर वो देकर आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर दूसरे में लिखा हुआ है सी आंसर्ड द क्वेश्चन रॉन्ग, मतलब कि जो क्वेश्चन उससे पूछा गया ना, जो क्वेश्चन उससे पूछा गया, जो क्वेश्चन बच्चे उससे पूछा गया, उस क्वेश्चन का उसने क्या दे दिया है? गलत जवाब दे दिया है। उस क्वेश्चन का उसने गलत जवाब दे दिया है। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन, तो आप बोलने का काम करिएगा सलमान खान। क्या बोल दिए? सलमान खान, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपने उस क्वेश्चन का जवाब क्या दे दिया है? गलत दे दिया है। तो सेकंड से आपको ये पता चला कि आपका जो क्वेश्चन था वो सही था, लेकिन आपने जवाब क्या दे दिया? गलत दे दिया, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पर जैसे ही हम लोग आते हैं तो लिखा हुआ है सी आंसर द क्वेश्चन रॉन्गली। जैसे ही हमने रॉन्ग के साथ एलवाई जोड़ा
जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर wrong के साथ ly जोड़ा, तो ये किसको बता रहा है बच्चे? एडवर्ब ऑफ मैनर को बता रहा है। ये एक एडवर्ब की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है? मैनर की बात कर रहा है। ठीक है, अगर ये मैनर की बात कर रहा है तो यहाँ पर हमें एक बात का पता चलता है कि उसका क्वेश्चन भी सही था, उसका आंसर भी सही था। ठीक है, उसका क्वेश्चन भी सही था, उसका आंसर भी सही था, लेकिन उसके आंसर देने का तरीका गलत था। उसके आंसर देने का तरीका गलत था। देखो उसने आंसर कैसे दिया, यहां पर उसका मान के चलो कि बी ऑप्शन उसका आंसर होता, उसने बी को भरा लेकिन इस तरीके से भर दिया। क्या इस तरीके से ओएमआर को भरना सही है? ये बताइए, क्या इस तरीके से ओएमआर को भरना सही होता है? क्या इस तरीके से ओएमआर को भरना सही होता है? तो आप बोलिएगा नहीं, इस तरीके से ओएमआर को नहीं भरा जाता है। ओएमआर में जो गोला होता है उस गोले को बढ़िया तरीके से बीचों बीच पूरा पूरा फिल करना होता है। ठीक है, अगर वो इस तरीके से भरता, अगर वो ये पूरा का पूरा बीचों बीच भरता तो उसका सवाल क्या होता? सही होता। लेकिन उसने क्या किया कि उसने सवाल भी सही देखे, उसने आंसर भी सही दिया, लेकिन उसके आंसर देने का तरीका क्या था? गलत था। तो एडवर्ब जो होता है बच्चे, इसी तरीके से मीनिंग को क्या करता है? घुमाता है। इसी तरीके से क्या करता है बच्चे? मीनिंग को घुमाता है। अब एक बात बताओ कि अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं सी रेन फास्टली, लिखा हुआ सही है या गलत है? दिमाग लगाना, बताना, ये लिखा हुआ सही है या गलत है? सी रेन फास्टली लिखा हुआ सही है या गलत है? तो दिमाग लगाने की जरूरत है। यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरीके से यूज होते हैं। कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब्स दोनों की तरीके से यूज होते हैं। ठीक है, उसमें हम जबरदस्ती एल वाई लगाने की जरूरत हमें नहीं है। तो सी रैन फास्ट अपने आप में क्या होगा? सही होगा। इसमें जबरदस्ती एल वाई लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही तरीके से यूज किए जाने वाले वर्ड हैं। ठीक है, चलिए अब लास्ट कहानी। चार सेंटेंसेस, तीन सेंटेंसेस में आपके सामने लिखूंगा। आप इन तीनों सेंटेंसेस में फर्क बताने का, सारे वर्ड्स को पहचानने का काम करिएगा। ठीक है, पहचानिए कहां पर क्या लिखा हुआ है। सारे वर्ड्स को पहचानने का काम करिए बच्चे। कहानी अंतिम दौर पर चल रही है, एडवर्ब की कहानी लास्ट हो रही है। समझने का काम करिए। लिखा हुआ है यहाँ पर राम, राम कायदे से हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ और ये हमारा नाउन है। ये कहानी हमें पता है। ठीक है, इज अपना लिंकिंग वर्ब है, ये कहानी हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी है। और जो भी लिंकिंग वर्ब के बाद हमारा आता है वो कायदे से एडजेक्टिव होता है, जो किसके बारे में बता रहा है? अपने सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। ये कहानी हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अगर हम इसी सेंटेंस में कुछ छेड़खानी करने का काम करें, इसी सेंटेंस में अगर हम कुछ छेड़खानी करने का काम करें, तो हम क्या कर दिए? यहाँ पर हमने लिख दिया राम और इज को हटाकर हमने लिख दिया फॉट। क्या लिख दिया बच्चे? फॉट लिख दिया। अब अगर हम इस राम को पहचाने तो राम कायदे से अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, जो एक नाउन है। ठीक है,
उसके बाद ये जो फॉट है वो अब लिंकिंग वर्ब ना होते हुए अब ये किसमें चेंज हो गया बच्चे, एक्शन वर्ब में चेंज हो गया। ये किसमें चेंज हो गया बच्चे, एक्शन वर्ब में चेंज हो गया। और हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि एक्शन वर्ब के बाद हमें किसकी जरूरत होती है, एडवर्ब की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है बच्चे, एडवर्ब की जरूरत होती है। तो हमने क्या किया कि इस ब्रेव के साथ बच्चे हमें क्या जोड़ना पड़ा, इस ब्रेव के साथ हमें क्या जोड़ना पड़ा बच्चे, एल वाई जोड़े तो हमारा क्या बन गया, ब्रेवली बनकर एडवर्ब का काम करने लगा। यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ में आई, यहां तक की कहानी आप लोगों को पता है। अभी भी मैंने यही बताने का काम किया कि इसमें अगर हम छेड़खानी करते हैं लिंकिंग वर्ब से, जैसे ही एक्शन वर्ब में हम आते हैं तो हमें किसकी जरूरत होती है, एडवर्ब की जरूरत होती है। और पिछली क्लासेस में हम लोगों ने एडवर्ब किस तरीके से बनाया जाता है एडजेक्टिव से वो भी सीख रखा है, ठीक है। अब अगर हम इस दूसरे सेंटेंस पर आए तो लिखा हुआ है राम कायदे से सब्जेक्ट है और हमारा क्या चीज करने का काम कर रहा है, नाउन को बताने का काम कर रहा है। नाउन है ये इज अपना लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पर जो ब्रेवर है ये किसके बारे में बताया गया है बच्चे, ये हमारे राम के बारे में बताया गया है। कायदे से ये कंपैरेटिव डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में है और ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस कंपैरेटिव डिग्री के आगे हमें क्या देखने के लिए मिला बच्चे, हमें देखने के लिए मिला एक प्रायर सा कंजंक्शन, फिर एक सब्जेक्टिव केस। यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है इसीलिए यहाँ पर भी हमने किस चीज को लिखा है, लिंकिंग वर्ब को लिखा है कंपैरिजन को दिखाने के लिए, ठीक है। ये कहानी हम लोग एडजेक्टिव में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस में फिर से छेड़खानी करूं और मैं इस राम के बाद लिंकिंग वर्ब को हटाकर क्या लिख दूं, एक एक्शन वर्ब, क्या लिख दूं, एक्शन वर्ब। राम क्या है बच्चे, हमारा सब्जेक्ट है, ये रहा अपना एक्शन वर्ब, ठीक है। तो हमें एक्शन वर्ब के बाद बच्चे क्या चीज की जरूरत है, एडवर्ब की जरूरत है। इसके बाद हमें किसकी जरूरत है बच्चे, एडवर्ब की जरूरत है। तो ठीक है, हम यहां से एडवर्ब उठाकर लाएंगे और क्या चीज लिखने का काम करेंगे, ब्रेवली लिखने का काम करेंगे। क्या चीज लिखने का काम करेंगे, ब्रेवली लिखने का काम करेंगे। अब हमें यहाँ पर कंपैरिजन बताना है, अब हमें यहाँ पर कंपैरिजन बताना है दो के बीच में। तो कंपैरिजन के लिए हमें किस चीज को लाना पड़ा बच्चे, मोर को लाना पड़ा। किसको लाना पड़ा बच्चे, मोर को लाना पड़ा। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कंपैरिजन बताना है, हमने मोर को लाया और फिर आगे हम लोगों ने इसका जो कंपैरिजन बिठाया किसके साथ बिठाया, देन के साथ बिठाया और आगे जिसके साथ इसका कंपैरिजन देना है उसको लिखा। अब जो यहाँ पर लिंकिंग वर्ब के बाद हमारा एक्शन वर्ब बन के आया है तो हमें आगे कंपैरिजन दिखाने के लिए अब लिंकिंग वर्ब की नहीं जरूरत है। यहाँ पर कंपैरिजन एक्शन वर्ब के साथ दिखाया जा रहा है तो यहाँ पर भी हमें एक्शन वर्ब ही चाहिए। चाहे आप डज लिख लीजिए, चाहे आप डिड लिख लीजिए, चाहे आप कुछ भी लिख लीजिए, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि कंपैरिजन में हमें टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। टेंस से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। तो दूसरे सेंटेंस में हमें यह पता चला कि अगर हम एक्शन वर्ब के बाद कोई भी एडवर्ब को लाते हैं और उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री चाहिए होता है तो हम क्या चीज का यूज करते हैं, ये कहानी अपने आप में बिल्कुल चल रही है। अब तीसरी कहानी पर अगर हम लोग आते हैं तो लिखा हुआ है राम सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है और इसी राम के वजह से यहाँ पर जो सुपरलेटिव डिग्री यूज हुआ है ब्रेवेस्ट, ये अपने आप में क्या है बच्चे, सुपरलेटिव डिग्री है। और इस सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये किसकी ओर इशारा कर रहा है, राम की ओर इशारा कर रहा है। और नाउन के लिए अगर कोई भी वर्ड इशारा करता है तो हम आर्टिकल ए एन द का यूज करते हैं, ठीक है। अब फिर से अगर मैं इस सेंटेंस को मैं छेड़ना चाहूं और मैं यहां पर क्या लिख दूं, राम फॉट, क्या लिख दूं बच्चे, राम फॉट। तो राम अपना सब्जेक्ट हुआ, फॉट अपना एक्शन वर्ब हुआ। एक्शन वर्ब के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए होता है, एडवर्ब चाहिए होता है। तो हमने यहां से क्या निकाला बच्चे, हमने यहां से एडवर्ब निकाला और हमने लिखा ब्रेवली। क्या लिखा बच्चे, ब्रेवली लिखने का काम किया। हमने क्या लिखने का काम किया, ब्रेवली लिखने का काम किया। और चूंकि हमें यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, क्या चीज चाहिए बच्चे, सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, तो हम इससे पहले किस चीज का यूज कर लेंगे, मोस्ट का यूज कर लेंगे। तो राम फॉट मोस्ट ब्रेवली और लास्ट में जो भी चीज लिखा हुआ है इसे हम एज इट इज लिख देंगे। हम इसे क्या लिख देंगे बच्चे, एज इट इज लिख देंगे। अब एक बात बताइए, क्या इस मोस्ट से पहले हमें आर्टिकल द की जरूरत है, ये बताइए। क्या यहाँ पर आर्टिकल द की जरूरत है, जल्दी बताइए यस और नो। क्या यहाँ पर हमें आर्टिकल द की जरूरत है,
क्या हमें यहाँ पर आर्टिकल द की जरूरत है? जल्दी बताइए। नहीं जरूरत है। बहुत बढ़िया। आर्टिकल द तब आता बच्चे जब ये कोई नाउन के लिए आता। ठीक है, हम ए एन द का यूज, हम ए यार हम ए एन और द का यूज तब करते हैं जब ये किसी नाउन के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने इस ब्रेवली को किस तरीके से यूज किया, किसके लिए यूज किया है? एक्शन वर्ब के लिए हमने इसे यूज किया है। तो जब कोई भी वर्ड एक्शन वर्ब के लिए आता है तो हमें आर्टिकल द की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें आर्टिकल द की जरूरत नहीं है। तो बच्चे यहां से एक बात समझ में आई, यहां से दो बातें समझ में आई। पहली बातें जो हम लोग एडजेक्टिव में पढ़ लिए हैं, जो बातें हम लोगों ने एडजेक्टिव में पढ़ रखा है, वही बातें हमें अभी समझ में आई है। क्या चीज? क्या चीज समझ में आई है बच्चे? कि अगर हम कोई भी सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में जाते हैं और उसके बाद इसे कहां पर लेकर जाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में लेकर जाते हैं, तो एडजेक्टिव के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री जाने के लिए हम लोगों ने क्या जोड़ने का काम किया था? ई आर जोड़ने का काम किया था। आई ई आर जोड़ते हैं, मोर जोड़ते हैं, या फिर लेस जोड़ते हैं। ठीक है, मोर जोड़ने का काम करते हैं और लेस जोड़ने का काम करते हैं। ये कहानी हमें कहां पर बताई गई थी? एडजेक्टिव में बताई गई थी। सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं? ईएसटी का यूज करते हैं, आईईएसटी का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं बच्चे? मोस्ट का यूज करते हैं। और उसके बाद बच्चे क्या चीज का यूज करते हैं? लीस्ट का यूज करते हैं। यहां तक की बात हमें कहां पर बताई गई थी बच्चे? हमें यहाँ पर बच्चे बताई गई थी, ये कहानी एडजेक्टिव में ही बताई गई थी। ठीक है, अगर हमें कॉम्पेरेटिव डिग्री बनाना है तो ई आर का यूज करना है, आई ई आर का यूज करना है, मोर का यूज करना है, लेस का यूज करना है। सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो ईएसटी, आईईएसटी, मोस्ट और लिस्ट का यूज हम लोग करते हैं। चूंकि ये कहानी हमें नाउन को क्वालिफाई करने के लिए दिखाई देती है तो हम यहाँ पर आर्टिकल द का भी यूज करते हैं। ये कहानी थी किसकी? एडजेक्टिव की थी, जो हम लोगों ने एडजेक्टिव में भी पढ़ा और अभी आप लोगों का रिवीजन हुआ है। अगर बात यहाँ पर किसकी आ जाए? एडवर्ब की आ जाए। अगर बात किसकी आ जाए बच्चे? एडवर्ब की आ जाए, और इस एडवर्ब में हमें पॉजिटिव डिग्री के लिए, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री के लिए, और फिर हमें कहां पर जाना पड़े? सुपरलेटिव डिग्री में जाना पड़े, तो अगर आप लोगों का दिमाग खुला होगा ना, तो इधर वाली कहानी से आप लोगों को ये बात पता चल रही होगी कि अगर लिंकिंग वर्ब आएगा तो हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। अगर लिंकिंग वर्ब आता है तो हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे ही लिंकिंग वर्ब की कहानी खत्म होती है और एक्शन वर्ब की कहानी शुरू होती है, तो हम लोग किसका यूज करने लगते हैं बच्चे? एडवर्ब का यूज करने लगते हैं। सारे लिंकिंग वर्ब्स के कारण ही हमें क्या चीज पढ़ना पड़ा था? एडजेक्टिव पढ़ना पड़ा था। अगर आपने रिवीजन किया होगा तो आप लोगों का दिमाग खुला होगा कि हम लोगों ने जितने भी एडजेक्टिव्स का यूज देखा है, लिंकिंग वर्ब्स के कारण देखा है। ठीक है, जितना भी कंपैरिजन देखा था डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में, वो सारी की सारी कहानी एडजेक्टिव में लिंकिंग वर्ब के कारण संभव थी। लेकिन जैसे ही कंपैरिजन में एक्शन वर्ब आना स्टार्ट हुआ, वैसे ही हमारी कहानी किधर शिफ्ट होने लगी? हमारी कहानी एडवर्ब की ओर शिफ्ट होने लगी। अब अगर इस एडवर्ब में हमें पॉजिटिव डिग्री बनाना होता है बच्चे, तो हम शब्द के बाद क्या जोड़ने का काम करते हैं? पॉजिटिव डिग्री के लिए एल वाई जोड़ने का काम करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में भी हम लोग एल वाई जोड़ते हैं, लेकिन इस वर्ड से पहले हमें मोर या लेस की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? कंपैरिजन बताने के लिए मोर या लेस की जरूरत होती है। उसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो हम शब्द के साथ एल वाई जोड़ते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हमें मोस्ट और लीस्ट की जरूरत होती है। इसकी जरूरत होती है, मोस्ट और लीस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर हम इसके साथ आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। ये कहानी थी किसकी? एडवर्ब की। एडवर्ब में अगर पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाना होता है तो हम किस तरीके से बनाते हैं? पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए शब्द के साथ सिर्फ एल वाई जोड़ना है, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए शब्द के साथ एल वाई जोड़ना है, साथ ही साथ मोर या लेस में से किसी को चूज कर लेना है। एल वाई जोड़ना है सुपरलेटिव डिग्री के लिए भी, लेकिन शब्द के साथ मोस्ट और लीस्ट भी हमें क्या करना है बच्चे? जोड़ना है। यहां तक की बात क्लियर है? यस और नो बताइए। यहां तक की बात बच्चे क्लियर है?
यहाँ तक की बात क्लियर बच्चे? जल्दी बताइए, यस और नो। चलिए बुआ, यहाँ पर आपका एडवर्ब होता है खत्म। ठीक है, यहाँ पर आपके एडवर्ब्स खत्म होते हैं। ठीक है, आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग यहाँ तक भरपूर रिवीजन करके आइएगा। ठीक है, आगे की कहानी चलेगी प्रीपोजिशन की, और प्रीपोजिशन में अगर आप लोग रिवीजन करके नहीं आइएगा तो सारी कहानी जुड़ते हुए नजर आएगी वहां पर भी। ठीक है, नहीं करिएगा तो फिर से आलतू फालतू चीज आप लोग पूछने लगिएगा। जो कहानी आप लोगों को पहले ही बता दी गई होगी वही कहानी पूछिएगा, तो हमें आएगा गुस्सा। फिर आप अपना देखिएगा। नहीं बताएंगे तो हमें भी थोड़ा सा बुरा लगता है कि बच्चा पूछ रहा है नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो कहानी बता दी गई है उसका रिविजन करना आपका कर्तव्य है। ठीक है, ड्यूटी है आपका। तो ये सारी कहानी आप लोगों को रिवीजन करके आनी है, तो आनी है। ठीक है, अगली कहानी हम लोग कल लेकर चलेंगे किस चीज का? प्रीपोजिशन का। अच्छा एक बात बताइए कि आप लोगों का अगर टाइम 1 घंटा बढ़ा दिया जाए, 10 से 11 कर दिया जाए, तो क्या आप लोगों को कोई दिक्कत? ये बताइए, 10 से 11 में कोई दिक्कत? सारे बच्चे बताइए, 10 से 11 में अगर दिक्कत नहीं है तो मैं थोड़ा सा टाइम चेंज करता हूँ। ठीक है, संभवतः कल आपकी क्लास तब 10 बजे से होगी। ठीक है, आज वैसे मैं बोलता हूँ, ठीक है, उसके बाद कल से ही आप लोगों की क्लास 10 बजे मैं करवाने का ट्राई करता हूँ। कोई बात नहीं अंजलि, रिकॉर्डेड देखो, तुम चाहे लाइव देखो, बात तो वही है जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। ऐसा थोड़ी है कि रिकॉर्डेड में वो बात बदल जाएगी, ऐसा तो है नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।